हाय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 101% पता है, हाँ भैया मेरे रिश्ते में 100% थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। ज़रा सा भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि हो सकती है नहीं हो सकती है, तो डियर मेरे प्रभु जी, मेरे माता जी, आप लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है। कृपया करके आप लोग ये रीडिंग ना देखिए। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है। तो चलिए गाइस, क्लियरिटी के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और क्या आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक को अपना के आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लेना है, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है जिसके साथ आपका पार्टनर गए हुए हैं, तो उनको भी विजुलाइज कर लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर पाकर पूरी तरह से हमारे दर्शकों को भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए तारो कार्ड। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितने आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके, चले देखते हैं आज की डेट में क्या चल रहा है उन दोनों के बीच, और आपका पार्टनर क्या आज भी आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास द लवर का कार्ड है। ओह ओके, लवर का कार्ड आया है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनिंग। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गिल्ट का कार्ड आए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके पॉसिबिलिटीज़। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जॉस्टेंस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेलिब्रेशन। और बॉटम से आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी। आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है 5 नंबर का कार्ड है, और कार्ड का नाम है द आउटसाइडर। द आउटसाइडर का कार्ड आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी ये बताता है कि आज का डेट में आपने अपने पार्टनर को अजनबी बना दिया हो। ठीक है ना, अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आते भी, आप दिख भी जाते हो, तो इसको मुंह फेर लेते हो जैसे आपको पता ही नहीं, नॉर्मल इंसान है, जैसे आम लोग हैं ना, आम लोग बना दिया हो इस इंसान को। ठीक है ना, आपका पार्टनर आपके नज़रों में अजनबी जैसा हो गया है पूरी तरह से। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, पर इसको लगता है कि आपको मिस करना, याद करना ना एक बेवकूफ़ी सा है। ठीक है ना, क्योंकि आप इनके लाइफ में दूर दूर तक नहीं हो, दूर दूर तक नहीं हो। ठीक है ना और जब भी इस भाई साहब बहन जी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, तो पूरी तरह से मटेरियल चीज़ों को लेकर, सिर्फ अपने खुशियों को चलते लेकर, पैसे को चलते लेकर ज़्यादा अहमियत देकर इसने आपसे धोखा दिया। और जब इसने धोखा दिया तो आपका ना सब कुछ बिखर गया था, पूरी तरह से गड़बड़ा दिया था। मतलब इस इंसान के चलते आप जॉबलेस हो गए थे, आपका पैसे में दिक्कत आ गई थी, आप लोन वगल कर्जा में फंस गए थे, पूरी तरह से आपका खटिया खड़ी कर दी थी इस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, लेकिन इसको लगता है कि ये सब बेवकूफ़ी है, आपको मिस करना, याद करना, क्योंकि आप ना इस इंसान को अपने लाइफ में कोई तवज्जो नहीं है आपकी। ठीक है ना, आपकी ज़िंदगी में इसकी कोई जगह ही नहीं है। ठीक है ना, नहीं कभी था, नहीं कहीं आपने कभी इसको प्यार किया था, इस तरह से आपने इसको शो ऑफ कर दिया। आपका पार्टनर को तो ऐसा लगता है आपके बारे में इस टाइम पर सोच के कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं कि आपके साथ कभी उसने प्यार ही नहीं था, आपने कभी उसको प्यार ही नहीं किया। ठीक है ना, आपने कभी उसके साथ रिश्ता ही नहीं बनाया। ठीक है ना, इस तरह से आपने शो ऑफ कर दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत दूर देख रहा है, इतना दूर देख रहा है कि ये इंसान कितना भी कोशिश कर ले आपको पा नहीं सकता। इतना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, और मिसअंडरस्टैंडिंग का खदान भरी पड़ी है। ठीक है ना, इस तरह से आपको भी पार्टनर को पता है, इसका काला चिट्ठा आपको पूरी तरह से पता है कैसा इंसान है, क्या करते हैं। ठीक है ना, और आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में ना इसके लिए सिर्फ नेगेटिविटी और जहर ही भरी पड़ी है, और कोई भी अच्छी बात नहीं है। काफ़ी हद तक ना आपको लगता है, आपका पार्टनर सोचता है कि आप इनके बारे में सोचते हैं ये टॉक्सिक
टॉक्सिक है, नेगेटिव है इंसान, इस तरह से आप इनसे दूरियां बना के रखो। आप तो इनको हो सके डायलॉग भी दिया होगा कि आप इनके साय से भी दूर रहना चाहते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है, और फजूल का मिस करता है, फजूल का याद करता है, क्योंकि इसको पता है कितना भी ये नाक रगड़ ले आपके सामने आकर, फिर भी आप इसको माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि नहीं इसने बहुत कांड ही ऐसा कुछ ऐसा किया था, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ आप रहकर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन से बहुत प्यार है, और कम टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यार हो गई है इन दोनों का। मतलब जो देखो 6 नंबर का कार्ड है, आप लोग के 6 साल में जो प्यार आप लोगों ने बॉन्ड तैयार की थी ना, वो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने 6 दिन में ही वो बॉन्ड तैयार कर ली, ठीक है ना। 6 दिन में वो लोग ने कस्में वादे पूरी तरह से बड़े बड़े खा के, एकदम प्यार के कस्में वादे खा के, प्यार का गंगा बह गई, प्यार का जमुना, प्यार का सरस्वती सब बह गई दह गई, ठीक है ना। और उन लोग ना पूरा प्यार हो गया, इंटीमेसी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर को उसके साथ रह रहकर 6 दिन के बाद ना उसको होश आया कि भैया किसके साथ है, इस ऐसे इंसान के साथ है, तू सिर्फ इसके साथ लालच की वस्तें हैं, ठीक है ना। इसको समझ में आ गया सामने वाले के साथ, थर्ड पार्टी के साथ है ना, तो इसका जॉब को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, इसकी खूबसूरती को देखकर, इसकी फिजिकल बॉडी एप्रेशन को देखकर इसको मतलब अट्रैक्ट होके इसको प्यार किया था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया कि वो जो लवर के कार्ड आए ना उसके साथ, वो प्यार ना प्यार नहीं है, ठीक है ना। वो 6 दिन में आपको 6 जन्मों का प्यार मिल गया है, ये सब झूठी बात है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इसने लालच के खातिर किया था। आज थर्ड रोमांटिक पर्सन इस आपका पार्टनर को आपके पार्टनर के दिल में जगह बनाने के लिए ना वो इंसान वो हो गया, क्या हो गया, जीत गया, ठीक है ना। जीत गया, कैसे जीत गया, द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत अटेंशन दी। आपका पार्टनर हो सकता है अटेंशन शेकर हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस इंसान का अटेंशन पाके ना आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया। सबसे पहली बात तो द लवर का कार्ड यही कहते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको अगर ठुकराया ना द लवर का कार्ड से, कि ये इंसान को लालच आ गई थी, ये इंसान को लगा था कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, धन दौलत है सामने वाले के पास, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके कारण ने आपको धोखा दिया था। आज डबल लवर का कार्ड आपको आपका पार्टनर सच्चे सोल लेवल से याद करते हैं, ठीक है ना। इसको लगता है कि आपको याद करने के लिए, आपको आपके चेहरे को विजुलाइज करने के लिए एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, ये इसका ऑलरेडी इसके अंदर छपा हुआ है आपका चेहरा, आपका प्यार, ठीक है ना। और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिस्तर में है ना, उसके लिए उसका चेहरा तो है ही नहीं उसके दिल में, सिर्फ मुंह पे आई लव यू बस उसके लिए करते जा रहा है, और अपने जो नीड्स है पूरी है ना, लालच अहंकार, उसको बढ़ावा देके जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे ना समझ गया प्यार क्या होता है। प्यार एक एहसास होती है, प्यार एक फीलिंग्स होती है, जो फीलिंग्स नहीं है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, ये खाते वक्त, सोते वक्त, कुछ भी काम करते वक्त आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, जिसके कारण द लवर का कार्ड आपको 666 बहुत दिखाई दे सकते हैं। एंजल नंबर आप देख लेना यूट्यूब में जाके, 666 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। या तो ऐसा दिख रहा है कि आपको ना इस इंसान का नाम दिख जाता होगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाता होगा, या तो कुछ भी इसका रिलेटेड चीज़ें दिखता है। आपका पार्टनर आपको ट्रू लवर मानता है, ये इंसान आपको सच्चा सोलमेट मानता है, ट्विन फ्लेम मानता है, आप लोग का शिव पार्वती की जोड़ी है, आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, और आपका पार्टनर द लवर का कार्ड आया है, तो ये इंसान आपके साथ रियूनियन भी करना चाहता है, फिर से आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि जो डिवाइन ब्लेसिंग्स था ना आप लोग के रिश्ते में, जो डिवाइन की तरफ से आप लोग का आशीर्वाद था ना, वो आशीर्वाद ना आपका पार्टनर ने ना पूरी तरह से तोड़ दिया है, ठीक है ना। डिवाइन ब्लेसिंग्स को इसने खोया है, जिसके कारण लवर का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर को एहसास तो हो गया है कि ये इंसान आपका सोलमेट है, और आप लोग 6 जन्म से भटक रहे थे, 6 जन्म से आप लोग मिल ही नहीं पाए। आप किसी और के साथ शादी कर ले, आपका फैमिली मेम्बर ने किसी और के साथ शादी कर दिया, इसको इसके साथ शादी कर दिया, ये जन्म भी ऐसे चले गया, मिल नहीं पाए, फिर थर्ड पार्टी आ गई, ऐसा लफड़ा हो गया। आप लोग ये जन्म 7वें जन्म में हो, आप लोग अगर इस जन्म में भी आप लोग साथ में मिल गए हो, तो आप लोग ना पूरी तरह से उद्धार हो जाएगा, आप लोग ना बैकुंठ चले जाओगे, ठीक है ना। और जब तक आप लोग नहीं मिलोगे, ये सोल आप दोनों का जो सोल है ना, वो ऐसी तरह से कई जन्म और लेने पड़ेंगे, पता नहीं कितने जन्म लेते हैं सोल टू सोल मिलने के लिए, ठीक है ना। मैं तो 6 नंबर का कार्ड है, 6 जन्म ही बोल रहा हूँ, और पता नहीं और कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना।
आपका पार्टनर को लगता है कि इस जन्म में अगर आप लोग नहीं मिले ना तो अगले जन्म भी आप लोग को मिलना ही है, क्योंकि आपका पार्टनर को एहसास हो गया, इसका आत्मा में आप बसते हो, रूह से कनेक्ट है, ठीक है ना। आपसे ऐसा वैसा प्यार नहीं गाइस, प्यार एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको ना बैठा बैठा ही उछाल दे, इंसान उछलने लग जाए, ठीक है ना। इंसान मरता हुआ इंसान जिंदा हो जाए, प्यार इतना खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना। प्यार ऐसे नहीं होता है, प्यार एक अनमोल है, प्यार को खरीदा नहीं जाए। क्यों बोलते हैं लोग प्यार अनमोल है? क्योंकि है ही नहीं प्यार का कोई, ना ही आप प्यार का कोई मतलब ऐसे वजन से तोल सकते हो, ना नाप सकते हो, ना कुछ चीज़ से बता सकते हो कि समुद्र से भी गहरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यार बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आज आपका पार्टनर को एहसास हो, आपका पार्टनर को पीछे घूम के जब भी ये अपना साया दिखता है ना आपका पार्टनर को, तो आज साया में आप ही का चेहरा दिखता है। इसको लगता है कि आप लोग राधा कृष्ण की जोड़ी हो, जैसे कि राधा राधा ही है और राधा कृष्ण ही है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करता है, और इसके दिल में अंतरात्मा पहले भी आप थे, आज भी आप हो, और हमेशा मरते दम तक आप ही रहोगे। लेकिन ये इंसान अगर किसी और के साथ है ना, तो ये इसकी सिर्फ और सिर्फ मतलब एक मजबूरी है जो ये इंसान मतलब ना चाह कर भी मतलब निभा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये ज़्यादा टाइम निभा नहीं पाएगा, क्योंकि इसका आत्मा ना पूरा चीख चीख के इसको ना कोसने लग जाएगा, ठीक है ना, अपने प्यार को। अभी भी इसका आत्मा पुकार रहा है आपको, इसका आत्मा, इसका सोल, अंतरात्मा इसको ग्रैब कर रहा है, आपका आत्मा को चीख चीख के पुकार रहा है। आप दोनों का आत्मा एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप लोग एक दूसरे से रूह से जुड़े हुए। भले आज के डेट में आप भी बोलते होंगे कि ज़िंदगी में पूरी तरह से एक भी लड़की ना रहे, ये आखिरी एक पीस लड़की है, इसके साथ ही शादी करना है। शायद तो भी आप इस टाइम पे बैठे बैठे ये सोच रहे हो वो आखिरी एक पीस लड़की के साथ भी मैं शादी नहीं करूंगा अगर ये लड़की हुआ तो। इस तरफ से आपका एटीट्यूड, घमंड आ गया। लेकिन गाइस, आप चाहे कितना भी बोल लो, कितना भी आप पट्टी पढ़ा लो, लेकिन जिस दिन आपका पार्टनर आएंगे ना आपके पास, सब फूस हो जाएगी, आपकी पंचर निकल जाएगी, सब जितना बोल रहे थे सब वो एक तरफ से साइड निकल जाएगी। किस तरफ से निकलेगी वो आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो गाइस, नेक्स्ट कार्ड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग की कार्ड क्या कहता है? आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच ना डिवाइन के खिलाफ जाकर कुछ इस तरह से हुआ गया है। डिवाइन के खिलाफ इनोसेंट मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू, ठीक है ना, या तो वशीकरण, या तो कुछ होडो, कुछ भी ऐसा किया गया है आपका पार्टनर के ऊपर, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से माइंड से ना इसको बंधा गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से साम दान भेंट जो भी कर सकते हैं ना, पैसे उनसे जितना भी खर्च, कुछ जितना भी पावर लगा सके वो पूरी तरह से पावर लगा के आपका पार्टनर को छीना है। आपका पार्टनर गया नहीं है उसके पास, आपका पार्टनर को पूरी तरह छीना गया है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन छीना है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ऐसे नहीं छीन पा रहा था, बहुत मैनिपुलेट करके आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, पहले तो उसका फैमिली मेंबर पे एंट्री किया, उसका सिस्टर को पटाया होगा, बहन को, भाई को पटाया होगा, फिर मदर को पटाया होगा, फिर आपका पार्टनर को पटाया होगा, फिर आपका पार्टनर नहीं पट रहे थे, फिर भी आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया है, इसको स्पेल वगैरह किया है। कंडीशनिंग की कार्ड, आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है क्यों आपका पार्टनर का गुस्सा, अकड़ और घमंड बढ़ते जा रहा है, क्यों आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन आज बन नहीं रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को जो जादू टोना किया था ना उसका असर ना खत्म हो रही है, जिसके कारण आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से गुस्सा और चिड़चिड़ हो रहा है। अभी तो जो डेविल, जो बुरी चीजें कंडीशनिंग कर रहा था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के ऊपर, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना वो जो कंडीशनिंग है वो खत्म हो गया, जिसके चलते वो वापस आ रहे हो। और जो वापस जा रहा है ना तो आपका पार्टनर एकदम गुस्से में आ रहा है, लाल पीला हो रहा है, और आपका पार्टनर ना टॉक्सिक हो गया पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, ठीक है ना। अब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर ही मतलब उसका जी का जंजाल बन रहा है, जान का दुश्मन, जानी दुश्मन बन रहा है, ठीक है ना। अभी आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना खटिया खड़ी है, ठीक है ना। थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसने जो भी किया था ना गंदे काली क्रियाएं, तो उस सब ना भांडा फूटने वाला है, ठीक है ना। कंडीशनिंग, अभी आपका पार्टनर काफ़ी हद तक समझ में आ गया, आपका पार्टनर खुद अभी कंफ्यूजन है, परेशान है, और आपका पार्टनर को गुस्से में भी है। आपका पार्टनर पास्ट में आपसे बहुत गुस्सा किया, आपको बहुत अपशब्द कहे, ऐसे ऐसे वर्ड्स कहे ना आपको कि आपका कान के पर्दे फट गए होंगे डियर, लिटरली आपका कान के पर्दे फट गए होंगे। आपको लगा होगा क्या हो रहा है, ये सब क्या परेशानी है भाई,
किस तरह से ये इंसान क्या वर्ड्स कह रहे हैं मुझे, ठीक है ना। इस तरह से आपके कान के पर्दे फाट गए होंगे इसके। कंडीशनिंग, ये इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। हो सकता है कि इस भाई साहब ने बोला होगा कि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये इंसान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये कभी नहीं बोला था, ठीक है। कंडीशनिंग, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बन नहीं रहा, टॉक्सिक हो गया, क्योंकि वो कंडीशनिंग यह कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना फिजिकली पाना चाहता था, फिजिकल डिजायर था, हवस निकलना चाहता था, और पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना मोह मतलब फंस गया था उसका चीज़ों में, उसका लचक तचक उसका मचक में, मतलब फंस गया था आपका पार्टनर, लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, फंस गया था, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब साम दान भेंट करके जोर जबरदस्ती पाया है। आपका पार्टनर ने उसकी असली जो चीज़ें हैं ना वो समझ में आया। देखो गाइस, जो इंसान जैसा है ना वो ऐसा ही है। अगर आप दिखावा कर रहे हो ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है ना, तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन दिखा पाओगे कि आप बहुत अच्छा हो? 2 महीना, उससे ज़्यादा एक दिन 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं दिखा पाओगे, ठीक है ना। तो वो 2 महीने जो भी आपका पार्टनर को 1.5-2 महीना दिखाना था वो दिखा लिया आपका पार्टनर की वो बहुत अच्छा है, बहुत स्पिरिचुअल है, आपका पार्टनर को बहुत ख्याल रखता है, मरते दम का साथ देंगे, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे गिफ्ट देना, है ना। तो गाइस, फ्रॉड लोग ही होते हैं जो बहुत चीख चीख के प्रपोज करते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, चाहे कितना भी मुंह पे थूक दो फिर भी उसको आई लव यू बोलते हैं, क्योंकि तब तक कहते हैं जब तक उसकी मनसावे पूरे नहीं होती, ठीक है ना। और जब मनसावे पूरी हो जाती है ना तब असली चेहरा आता है। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कंडीशनिंग का कार्ड क्या बताता है? उस कंडीशनिंग कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी भी हालत में पाना चाहता था और उसके साथ पूरी तरह से उसका डिज़ायर पूरा करना था, और वो डिज़ायर पूरा कर लिया है। और जब डिज़ायर पूरा कर लिया तो आपका पार्टनर ना उसको ना रत्ती भर भी इज्जत नहीं दिया, फिर उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, पर धीरे धीरे ना वो थर्ड रोमांटिक अपने बातें मनवाने लगा, और इतना वो हावी हो गया आपका पार्टनर के ऊपर कि जो आपका पार्टनर को करना भी नहीं रहता ना वो भी इनसे करवाया जाता था। मतलब कुछ चीज़ें ना आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं करना चाहता था, चाहे लड़का हो आपका पार्टनर या लड़की हो, कुछ चीज़ें हैं जो उसको नहीं करना चाहता था, वो बिल्कुल मतलब उसके खिलाफ था। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना आपका पार्टनर को फोर्स किया, नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ऐसे बोल बोल के आपका पार्टनर से वो चीज़ करवा दिया। आपका पार्टनर ने उसका बातें ना चाह कर भी सुनना पड़ा, क्योंकि आपका पार्टनर फंस गए थे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को डायरेक्ट सीधी शब्दों में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह भी दिया था आपका पार्टनर को, ठीक है ना, कि तू आई तो मेरी मर्जी से लेकिन जाएगी तो मेरी मर्जी से। इस तरह से आपका पार्टनर को धमकी उमकी दे के थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बांध के भी रखा है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। गाइस, ये एक इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया गया है इस रीडिंग को। प्लीज़ इस रीडिंग को देख कर ना लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी इंटरटेनमेंट के वास्ते मूवी देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, वैसे तरह से आप तारो रीडिंग देख लिया तो क्या हो गया, ठीक है ना। तो गाइस प्लीज़, और मेरे वीडियो में अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो मेरे वर्क का, मेरे काम का, तो आप ना प्लीज़ मुझे ना भला बुरा कहने से भी आप रुके, क्योंकि आप जो भी दे रहे हो ना मुझे वो रिटर्न आप ही को मिलने वाला है, ठीक है ना। कंडीशनिंग, आज आपका पार्टनर को कंडीशनिंग हो रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन असलियत चेहरा सामने आ गया, क्योंकि एक अच्छा इंसान अगर बुरा भी बनना चाहेगा ना तो भी वो इंसान 2 महीना ही बुरा बन सकता है, उसके एक मिनट के बाद भी वो अच्छा ही बनेगा, क्योंकि अच्छा इंसान कहीं पे भी नहीं अच्छे जगह में ही जाता है। तो आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रह के ना सबसे पहले तो ये फील आता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ देकर भीड़ चाले का हिस्सा बन गया है, ऐसा आपका पार्टनर को फील आता है। और आपका पार्टनर आपको एक शेयर समझते हैं, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है, जब ये इंसान आपको ठुकरा रहा था तो आपने एक थप्पड़ मार के इसको रोका क्यों नहीं कि तुम मत जाओ मेरे को छोड़ के, तुम क्यों जा रहे हो उसके पास, ठीक है ना। इस तरह से आपने क्यों नहीं किया। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है, लेकिन जैसे ये सोचता है ना फिर इसको याद आता है कि इसने तो आपको वो मौका ही नहीं दिया कि आप ऐसा कुछ करो, क्योंकि इसने तो आपका हाथ पैर सब कुछ बांध दिया, और ऊपर से जहाँ पे आपका साथ देना चाहिए था, आपको लेकर बोलना चाहिए था, इसने आपको खिलाफ कर दिया कि आप खिलाफ हो, आप गलत हो, आप ही को गलत ठहरा दिया। तो गाइस, अगर अपना ही सिक्का खोटा निकले तो आप क्या बोलोगे, है ना, दूसरे को। आपने तो इसके लिए दुनिया से लड़ जाने की कोशिश किया था, लेकिन आपका पार्टनर ही आपके खिलाफ हो गया, आपका अपना सिक्का ही खोटा निकल गया, है ना। तो गाइस, अपने बकरी को संभालिए, ठीक है ना। अपने बकरी अगर जा रहा है किसी के खेत में तो ये बकरी का ही गलती है, ठीक है ना। तो जो भी है कंडीशनिंग, गाइस, आज आपका पार्टनर को सच्चाई का सामना करना पड़ा। आज आपका पार्टनर सोच रहा है, थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक इंसान के रूप में ना शैतान है, ठीक है ना, कि इसके दिल में कोई प्यार नहीं, ममता नहीं, इसका सिर्फ हवस है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ फायदे से जुड़ा हुआ है। आपका पार्टनर साफ तौर पर उस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और साफ तौर पर कह दिया आपका पार्टनर कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ,
हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने फिर भी आपका पार्टनर को गले पड़ रहा है जानबूझ के, और आपका पार्टनर को हो सकता है इसने पूरा धमकी भी दे दिया कि तू अगर मुझे छोड़ के किसी और के पास गई ना तो ना तू मेरी होगी ना किसी और के होने दूंगा तुझे। इस तरह से भी आपका पार्टनर को धमकी दे दिया गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ से, जहां से आपका पार्टनर बौखला गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले क्या हो गया भैया, कंडीशनिंग क्या कर दिया मैंने, अरे कौन सा कंडीशनिंग में फंस गया मैं, क्या क्या कंडीशन। आपका पार्टनर का चारों ओर ना ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को घेरे रखे हैं, ये कहीं जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से इस टाइम पे निकलना। आपका पार्टनर अंदर ही अंदर इतना बौखला गया है, ये इंसान पागल हो गया है, गुस्से में आ गया है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना, अगर देखो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपका पार्टनर ना बल से तो नहीं कर सकता है कुछ भी, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक बहुत पावरफुल है, और पैसे से भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो या तो कोई बहुत पैसे वाला इंसान हो, पैसे से बल से नहीं कर सकता है। रहा बात छल, छल से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मार सकता है, उसका किए करे का सजा दे सकता है, जो भी है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना इसलिए थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ अगर है ना इस टाइम पे सर झुकाए उसके लिए कर रहा है ना, तो इसलिए कर रहा है कि साजिश कर रहा है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आपका पार्टनर ना छल से मारना चाहता है, ठीक है ना, छल से मारना चाहता है। उसका बहुत कुछ ऐसे गहरे गहरे राज आपका पार्टनर जानना चाहते हैं, उसका अंदर का चीज़, और पूरी तरह से भांडा फोड़ के रखना चाहता है। वो कहते हैं ना कि देखो आप 100 बेईमान को मार दो, 100 धोखेबाज इंसान को मार दो, ठीक है ना, दुश्मनों को मार, आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 100 क्या 1000 मार दो कुछ भी नहीं। लेकिन आप एक सच्चा ईमानदार और भक्त को मार दोगे ना तो आपका किस्मत, आपका टाइम, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से आपका पार्टनर सच्चा इंसान थे, सच्चा लड़की था, ये सच्चा लड़का था, जो भी था, ठीक है ना। इससे गलती हो गई आपका पार्टनर से, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर को इतना तक प्रेशर किया गया ना कि गाइस इस जगह में आपका पार्टनर की जगह आप भी रहते तो आप भी ऐसा ही करते थे, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर का दिमाग को बांध लिया था। अगर आपको लगता है कि सारा गलती इसका ही है, आपका पार्टनर का, इसने आपको धोखा दिया, लालच में गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की गलती है, और 100% उसकी गलती है। जब उसको पता था कि आप लोगों का दोनों का रिश्ता है, प्यार है, तो उसको बीच में आना ही नहीं था। गाइस अच्छा इंसान, अच्छा बंदा बंदी कभी भी दूसरे का प्यार में नहीं जाते हैं जब समझते हैं कि सामने वाले का रिश्ता है। और एक बात बता देता हूँ, जो भी औरत हो मर्द हो जो भी है, अगर रिश्ते में कोई पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो गाइस उसका ना पूरी तरह से तबाही निश्चित है, दोनों की तबाही निश्चित है। चाहे पैसे से देख लो, चाहे सक्सेस से देख लो, हर तरफ से मुसीबत मिलना ही है, ये तो साइंटिफिकली प्रूफ है, ठीक है ना। जिस रिश्ते में भी थर्ड पार्टी आ जाती है ना, वो रिश्ता कंगाल हो गया है, दोनों की खटिया खड़ी होगी, ठीक है ना, कोई नहीं बच पाएगा ऐसा। तो गाइस, और नेक्स्ट आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और सोच रहे हैं कि आपके जैसा अच्छा और ईमानदार सच्चा इंसान खो के ना इसने सिर्फ गंदे घटिया थर्ड क्लास नीच क्लास के इंसान को चुन लिया है। आज आपका पार्टनर अपने ही किए करो पे फंस रहा है, ये इंसान खुद के ऊपर ही इसको गुस्सा आ रहा है कि इसने क्या कर दिया, ठीक है ना। थोड़ी सी खुशियों के चले, पल भर की खुशियों के चलते इसने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपको धोखा दे दिया, और आपके दिल में आज अगर कुछ है इसके लिए तो सिर्फ और नफरत के अलावा आपके दिल में और कुछ भी नहीं है। कंडीशनिंग कार्ड ये कहते हैं। और आपका पार्टनर को लगता है कि शायद इसने इतना लाइन क्रॉस कर दिया था कि आप इसको आज के डेट में अगर ये इंसान आ जाए तो आप इसको माफ़ नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं माफ़ करोगे, आप उल्टा खारी खोटी उसको सुना दोगे, ठीक है ना। जिसके कारण आपका पार्टनर को 100% लगता है कि हाँ आपके पास आना मतलब इसका और मुसीबत का न्योता देना, ठीक है ना। तो इंसान आपके साथ बढ़ते कदम भी इसके रुक जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है गिल्ट के कार्ड। गिल्ट के कार्ड क्या कहते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में गिल्ट का कार्ड ये आया है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से आपका पार्टनर और करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर तू मुझे छोड़ के चली गई ना तो तेरे साथ जो खिंचाया हुआ फोटो है, जो गलियों में हम लोग कंधे पे कंधे रख के हाथ घूमे थे, वीडियो है, सब कुछ है, मेरे दोस्त लोग हैं, जो मेरा फैमिली मेम्बर है, सब भांडा फोड़ देंगे तेरा, ऐसे ऐसे कुछ राज लेके आ जाएंगे तेरा, तो समाज के आगे तेरा फैमिली के आगे सब कुछ तेरा पूरी तरह से आपका पार्टनर को ब्लैकमेल कर दिया है, ठीक है ना। तो पूरी बुरी तरह से आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आज चीख रहा, चिल्ला रहा है, इसका कान फट के जा रहा है, दिमाग पागल हो गया है, मेंटल हो गया, ये इंसान परेशान हो रहा है। आपका पार्टनर पूरी तरह से, पूरा कान से धुआं निकल गई इसकी, पूरी तरह से धजिया उड़ गई थी, धुआं हो गया इसके लाइफ पे, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर गिल्ट का कार्ड, ये फोटो पिक्चर तो देखो इस लड़की का, कैसे मुंह चीख रहा है, आंखें बंद है, दोनों का हाथ से कान बंद करके रखा है, और इसका सिंबल क्या है, सर पे कि बाल सब खुले पड़े हैं, और क्या है,
चुड़ैल लोग इसके बाल नोच रहे हैं। मतलब आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन लिटरली एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे को काटने मारने तक आ गए हैं, ये जान से हाथ धो बैठेंगे अगर कुछ दिन ये लोग साथ में रहा तो। इस तरह से परिस्थिति आ गई गाइस। गिल्ट का कार्ड, आज आपका पार्टनर इतना गिल्ट में है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को साथ कि भगवान को मतलब याद कर रहा है, आज रो रहा है। आपका पार्टनर को आंखों में ना सिर्फ आंसू हैं, और आंसू ऐसी वैसे आंसू नहीं, खून के नदियां बह रही हैं आपके पार्टनर की आंखों से, ठीक है ना। गिल्ट का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि इसने जो आपके साथ गलत किया ना उसी का सजा इसको कर्मा भुगत रहा है। अगर आपका पार्टनर का शादी होगी ना तो वो उसका जो हस्बैंड है वो दारू पी के आता है रात को और इसको बेल्ट खोल के लंबा कर देता है, बहुत मारता है इसको, और इसका ना पूरा खटिया खड़ा। प्यार तो प्यार नामो निशान नहीं है, इंसानियत ही नहीं है अभी रिश्ते में, ठीक है ना। एक बार चलो रिश्ता है, रिश्ते में रिस्पेक्ट है, चलेगा चली से, ठीक है, निभा लेंगे। लेकिन रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, रिश्ता में रिस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं है, और ऐसा तो सब दूर दूर आते ही नहीं। कम से कम रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी नहीं है, एकदम इंसानियत भी नहीं है इन दोनों के रिश्ते में, प्यार में, ठीक है ना। एक दूसरे को इतना गिल्ट है, आपका पार्टनर पूरी तरह से भड़क गए हैं उसके ऊपर, और थर्ड रोमांटिक पर्सन भड़क गया है। दुनिया की जितनी गंदी से गंदी नीच गाली हो सकते हैं एक दूसरे को दे रहा है, और पूरी तरह से एक दूसरे का बाल नोचे पड़े हैं। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, रो रो के याद करते हैं, अपना पत्थरों में सर पटकते हैं कि आप इसको माफ़ कर दीजिए, आप इसको ब्लेम मत कीजिए, आप इसको वो मत कीजिए, कर्ज मत कीजिए, बद्दुआएं मत दीजिए, आप ही का बद्दुआ इसको लग गया, आप ही का खून का आंसू का बद्दुआ इसको लग गया, जो आज की ज़िंदगी इतनी तहस नहस नर्क बन चुकी है। इस तरह से आपका पार्टनर ना पूरी तरह से धूल चाट दिया। ये इंसान जहाँ पे थू फेंक रहा था ना, आज वहीं पे इसको चाटना पड़ गया है। ये इंसान थू फेंक फेंक छी छी कर रहा था, आज इसका छी वही खुद चाट रहा है। आज ये अपनी गलतियों का इतना पछता रहा ना आपका पार्टनर। आप कार्ड देख लो, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज क्या बताता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक्चुअली में बहुत ईजी वे में रिश्ते को मिल गया था। ये लोग का कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, कभी लड़ना नहीं हुआ, कभी झगड़ना नहीं हुआ। आराम से बैठा बैठा बोला ये बेटी लड़का ले लो, ये लो बेटा लड़की ले लो, तो मस्त इसको मिल गया था आराम से। बस बैठे आपका पार्टनर को लगा अरे इतनी आराम से रिश्ता मिल गया, लड़का मिल गया, इतना आराम से लड़की मिल गई, और क्या चाहिए, मजे करो। पॉसिबिलिटीज के साथ आपका पार्टनर 2 महीना 2 हफ्ते 2 दिन जो भी है 2 नंबर से देख लेना, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना देख लेना, उससे बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना वही हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको 2 हफ्ते बहुत अच्छा चला। आपका पार्टनर इधर उधर गया, हनीमून मनाया, घुमा फिरा डेटिंग गया, ठीक है ना, जूहू बीच गया, चपाटी गया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो 2 हफ्ते के लिए था जो अट्रैक्शन था। क्योंकि देखो गाइस क्या होता है कि इजी वे में चीज़ें मिलने वाली चीज़ें ना बहुत जल्दी बोर भी हो जाता है इंसान को, ठीक है ना। जो आराम से मिलती है ना चीज़ें वो आराम से खो भी जाती है, और आराम से उस चीज़ को बोर भी लग जाती है। तो आपका पार्टनर को जब आराम से मिल गया 2-4 दिन 2 हफ्ते तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आपका पार्टनर उसका मन उबने लग गया, वो इंटरेस्ट नहीं है, वो पहले जैसा अट्रैक्शन नहीं है, सब कुछ मतलब और कुछ फीका हो गया। अब आपका पार्टनर थोड़ा दूरियां बनाने लगा, और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर जितना उससे दूरियां बनाता और थर्ड रोमांटिक उतना ही चिपक जाता था, चिपकली का तरह, ठीक है ना, और दूरी होने ही नहीं देता था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को। रत्ती भर भी आपका पार्टनर का पीछे पड़ा रहता था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पॉसिबिलिटीज मतलब उस थर्ड रोमांटिक जितना आपका पार्टनर को हो सके उतना पॉसिबिलिटीज कर रहा था, जी जान लगा रहा था, क्योंकि आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ ना कुछ आपका पार्टनर से लालच था, ठीक है ना। तो गाइस देखो वो आपका पार्टनर उसके साथ तो दिया, काफ़ी हद तक रहे, लेकिन अभी ना पॉसिबिलिटीज़ कार्ड क्या बता, पॉसिबिलिटीज़ कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर को अब और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि अब और थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे, ठीक है ना, क्योंकि उसने सह लिया, बहुत एक्सपीरियंस लिया। प्यार के नाम पे धोखा गया है, प्यार के नाम पे सिर्फ आपका पार्टनर को यूज़ किया गया है, प्यार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का फ़ायदा उठाया गया है। इसको समझ में आ गया, पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं आपके रिश्ते में कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके साथ फिर से ये दूरिया को मिटाना, आपके साथ आगे बढ़ना। आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ आप ही को चुन के बैठा है ये इंसान, ठीक है ना। भले आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, और ये इंसान आपको बहुत याद करता है, मिस करता है। मन ही मन में ये इंसान आपको गांव लेके जाना चाहता है, इसका खेत खलियान नदियाँ पुखड़े जो भी है ये दिखाना चाहता है, इसके रिश्तेदारों से आपको मिलाना चाहता है, और कुछ ऐसा इसके चीज़ें हैं जो ये इंसान आपसे शेयर करना चाहता है। लेकिन वो समय कब आएगा, आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। एक तो सही समय इसका इंतजार कर कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कब पीछा छोड़ेगा जो उसको मुसीबत
रिश्वत पाल लिया था, आपका पार्टनर ने हद से ज़्यादा उसको एंटरटेनमेंट कर दिया था, जिसके चलते वो गले पड़ गया। देखो गाइस, कोई भी इंसान ऐसे आपके गले नहीं पड़ जाता है, ठीक है ना। आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आपका पार्टनर उसको इग्नोर नहीं करना चाहता था पहले स्टार्टिंग में, और खुद ही आप उसको भाव दे रहा था, उसको बहुत वो दे रहा था, ठीक है ना। मतलब उसका लाइफ का डिसीजन लेने का मेकिंग दे रहा था उस तरह से। आज आपका पार्टनर आपको लेकर पॉसिबिलिटीज देख रहा है, आप दोनों के बीच में दूरिया को मिटाना चाहता है। ये इंसान किसी के सहारे ना आपको मैसेज भी पहुंचाना चाहता है, कोई बच्चों से या तो कोई किसी से, ठीक है ना, अपने फ्रेंड से कोई मैसेज आपको सेंड करना चाहता है इंसान। नेक्स्ट कार्ड है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्या कहता है? एग्जिस्टेंस का कार्ड ये कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से मिरेकल मतलब जादू टोना के सहारा लिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने मैनिपुलेट किया गया है इस इंसान को, आपका पार्टनर को, और ये भी दिखा रहा है कि वो जो किया था ना वो सब कुछ भांडा फूट गया। अभी देखो गाइस क्या होता है, ऊपर है कंडीशनिंग, नीचे है एग्जिस्टेंस, मतलब सच्चाई और बुराई का जीत अगर होती है ना तो एंड ऑफ द टाइम पे ना सच्चाई जीतती है गाइस, क्योंकि भोलेनाथ के घर पे यूनिवर्स में ना कोई भी नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। कोई भी गंदगी नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करता यूनिवर्स में, सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, ठीक है ना, और सिर्फ खुशियाँ ही होती है। ये सब जो बुरे करते हैं ना, बुरे काम का फल इधर ही मिलता है। आपका पार्टनर के ऊपर जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काली क्रिया, गंदी साड़ी हुए जो भी किया था ना, उसके ऊपर होडो बोडो जो भी इसने किया था, मरण क्रिया तक भी इसने किया था आपका पार्टनर के ऊपर, मतलब बहुत, आप और हम शायद जान भी नहीं सकते इसने इतने खतरनाक जाके डीप लेवल में बहुत पैसा खर्च भी किया है, ठीक है ना, बहुत पैसे लगा के बहुत ज़्यादा कुछ अफ्रीकन मैजिक ऐसा कुछ खतरनाक करके रखा था आपका पार्टनर को। हो सकता है एग्जिस्टेंस के कार्ड कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, इसका फिगर वगैरह बहुत अच्छा रहा होगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, जिसके कारण ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हाथ धो के पीछे पड़ गया, तो वो हाथ भी डेटोल से धो के रखा था इंसान, मतलब बहुत खतरनाक वाली, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस कार्ड, आपका पार्टनर अभी समझ में आ गया, इसके अंतर आत्मा में आप ही बसते हो, क्योंकि जादू टोना ना दिमाग में हो सकता है, दिल में नहीं। दिल तो सिर्फ एक ही का है, वो है सिर्फ ऊपर वाले का, और ऊपर वाले का दिल में उसी का ही कब्जा है, ठीक है ना। और उस दिल के जो अंदर जो दीपक है ना, उसके दीपक में किसका नाम लिखना है वो ऊपर वाले को ही पता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का दीपक जो उसका दिल में जल रहा था ना, देखो, तो वो नाम ना सिर्फ आपका है, वो उस दीपक में ना सिर्फ आपका नाम है, आप ही का तस्वीर है। आज भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर में है, लेकिन आपका पार्टनर, बिस्तर गर्म भी हो जा रही है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है, इसका दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही चलते रहते हो, आप ही ताका धैया धिन तक करते रहते हो, डांस करते हो, पार्टी से लेके जो भी आप करना है सब कुछ उसका चलते रहता है। ये ऐसा पल नहीं जो आपको याद नहीं करता, मिस नहीं करता, इसका दिल और दिमाग में आप ही छाए रहते हो। भले ही इंसान वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कितना भी उसको कुछ भी कर दे, कुछ भी हीरा जवाहरात ला दे, और इस टाइम में हीरा जवाहरात तो दूर की बात, अभी तो आपका पार्टनर समझ गया है कि वो है ही नहीं, चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, ठीक है ना। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर का लाइफ में है ना, तो आपका पार्टनर का लाइफ में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ऑलरेडी इस इंसान को त्याग दे चुका है, क्योंकि आपका पार्टनर उसको त्याग देने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि डेविल लगने लगा, वो शैतान लगने लग गया, इंसान के रूप में उसको शैतान लगने लग गया। गाइस, आप एक शैतान के साथ ज़िंदगी बिता सकते हो क्या? गाइस, एक बात कहने देता हूँ, गरीबी काटी जा सकती है, गरीबी बिताई जा सकती है, लेकिन एक नीच धोखेबाज और गंदे इंसान के साथ आप जिंदगी नहीं बिता सकते हो, भले कितना भी पैसे हो जाए, ठीक है ना, नो मैटर हाँ वट एवर, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस का कार्ड, आपका पार्टनर आज आपको समझ रहा है कि आप बहुत अच्छे थे, आपने तो ऑलरेडी इसके बारे में बोला था, तू भैया बहना इस इंसान के साथ दूरी रही हो, ठीक है ना, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, नहीं तो तेरा नाको कर देंगे, लेकिन ये इंसान समझे नहीं, ऊपर से ये इंसान उस इंसान के चलते होके आपको ही ब्लेम कर दिया, आपकी अच्छी बातों को ये इंसान बुराई में मतलब कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है, आपको फिर से पाना चाहता है, आपको पाने के लिए ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मिन्नतें मांग रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ठीक है ना, भोलेनाथ से तपस्या करने में लगा है ये इंसान, आपको पाना चाहता है किसी भी हद में। अभी आपका पार्टनर का अगर बोलेगा ना, बच्चे को पूछता ना, बेटी बड़ा होके क्या बनोगी, बेटा बड़ा होके क्या बनोगे, ठीक है ना, तो आपका पार्टनर बोलेगा बड़ा होके ये इंसान आपका पति बनना चाहता है, बड़ा होके ये इंसान आपका पत्नी बनना चाहता है, इसका एक ही गोल है, आपका पति बनना या तो पत्नी बनना, ठीक है। एग्जिस्टेंस कार्ड, आपका पार्टनर अभी ना इस टाइम पे मैं बोलूँ ना, कोई गिरजा हो, मंदिर हो या तो मस्जिद हो, कहीं पे भी ये माथा टेकने छोड़ नहीं रहा है, हर जगह माथा टेक रहा है। और हो सकता है कि ये ना गणपति जी को ना घूस भी, रिश्वत भी दिया है चोरी छुपके, हे गणपति बाबा 11 नारियल का लड्डू चढ़ाऊंगा, तू इस इंसान को मुझे दिला दे, ये इंसान को मुझे फिर से दिला दे, ये रिश्ते को फिर से जादू कर दे। और आपका पार्टनर को अच्छी
इसी तरह से पड़ता है एग्जॉस्शन का कार्ड कि आप ना इसके लिए रत्ती भर भी आपके दिल में प्यार नहीं है, आपने पूरी तरह से इसको आवारा सांड घोषित कर दिए हो, आपके लाइफ में कोई रत्ती भर भी इसके लिए परवाह वगैरह नहीं है, आप इसके बिना खुश हो, आपका लाइफ में सातवें आसमान पे है आपकी किस्मत, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप वो दुख दर्द से उभर चुके हो, आप बहुत खुश हो और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप बहुत ही अच्छा खासा मैनिफेस्टर हो, आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में पा लेते हो, भले डेयरी से पाते हो तो लेकिन पा लेते हो। आपको बहुत ऐसा आपका पार्टनर मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं ये इंसान, आपको क्रिएटिविटी मानते हैं ये इंसान, और आप में ना ऐसी पावर है, कुछ तो है दिव्य शक्ति आप में जो ऊपर वाले ने आपको गॉड गिफ्ट की तरफ से दे रखी है, ऐसा भी उनको लगता है। एग्जॉस्शन का कार्ड, आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको तन मन धन से पूरा आपको प्यार करते हैं ये इंसान। बाहर से तो 3D लेवल में तो ये इंसान आपके साथ नहीं है, दूर है, लेकिन 5D लेवल में पूरी तरह से आपके साथ है ये इंसान, ठीक है ना। आप लोग टेलीपैथिकली बातें भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो इस इंसान का मैसेज को आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने हो सकता है आपने कोड कटिंग करके रखी हो, इसके साथ पूरी तरह से आपने इमोशनली ना वो अटैचमेंट तो था ना, इमोशनली आपने उसको अटैचमेंट को मतलब हटा दिया है, जिसके कारण आप इसका टेलीपैथिकली जो मैसेज है ना वो आप रिसीव नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आप बाहर ही भेज रहे हो, लेकिन ये इंसान आपको टेलीपैथिकली कर सकता है। और पहले आप लोग हो सकता है टेलीपैथिकली बातें भी करते थे, ठीक है ना, एक इंसान बैठा बैठा मन की बातें बोल रहे हैं और सामने वाले को समझ में आ जा रहे वो मुझे याद कर रहा है और ये सब पूछ रहा है मेरे बारे में, इस तरह से, ठीक है ना। 5D लेवल में आप लोग बातें करते हो, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि अभी जो आप लोग का जो प्यार है ना, पहले तो दो तरफा था लेकिन इस टाइम पे एक तरफा हो गई, सिर्फ आपका पार्टनर ही आपसे प्यार करता है, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए किसी भी हद तक गया ना, तो आपका पार्टनर भी आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अच्छे वे में, लेकिन अच्छे वे में, कोई बुरे वे में नहीं। जैसे कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बुरे वे में गया था, आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इसको शेर समझा था, आपने इसको रानी समझा था, और गाइस आपने ऐसा जो समझा था इसलिए भी आपको आज के डेट में आपका पार्टनर अप्रिशिएट करते हैं। बात सही है, क्योंकि जब तक जो औरत अपने पति को नौकर समझता है ना, तो इनडायरेक्टली वो औरत को पता ही नहीं कि नहीं इसने जो अपने पति को नौकर मान के ना खुद ही नौकर की पत्नी बन के बैठा है, ठीक है ना। ये तो बहुत बेवकूफ़ वाले औरत हैं जो अपने पतियों को नौकर मानते हैं, अपने पतियों को पागल मानते हैं, वो तो ना मतलब अपने पति को पागल मान के खुद वो पागल का पत्नी बन के बैठा है, उसको पता ही नहीं बेवकूफ़ औरत को। और वो समझदार औरत वो होते हैं जो अपने पति को राजा मानते हैं, क्योंकि राजा अगर अपने पति को माना तो वो औरत चाहे या ना चाहे लेकिन उसको राजा का रानी पत्नी बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो गाइस ये इंसान को लगता है कि आप बहुत सही थे यार, आप जो भी थे, लेकिन आपने इसको रानी जैसा बना के रखा था, एकदम देवी जैसा माना था, राजा जैसा माना था, आपने इसको पूरा रिस्पेक्ट दिया था, ठीक है ना, इसलिए तो इतना लाड प्यार में ये इंसान बिगड़ गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का कार्ड ये कहता है कि आप लोगों का काफ़ी अच्छा खासा रिश्ता था और आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, सबसे पहले बात किया जाए तो सेलिब्रेशन, ये लोग कहाँ पे मिले हो, किसी का बर्थडे पार्टी में मिले हो, किसी एनुअल फंक्शन में मिले हो, कहीं पे जॉब करते हैं कहीं का, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी और जो आपका पार्टनर है ना किसी तीसरे ने मिलाया, या तो इसका क्या फैमिली मेम्बर ने मिलाया, या तो इसके दोस्त ने मिलाया होगा कि तू यार उसको छोड़, इसको देख ले, मेरे दोस्त को, ये भी तुझे लाइक करता है, कितना अच्छा मानता है, ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरा हमें सपोर्ट करे, और पैसे वाले का लड़का है यार, इसके मम्मी डैडी का वो बहुत बंगला है, गाड़ी है, तो इसके साथ मेरे पूरा अच्छे जगह में पढ़ता है, लिखता है, ये सब पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसके साथ पैचअप करा दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी और म्यूचुअल फ्रेंड जो भी था ना, बहुत ही मजे की अय्याशी का, इधर उधर घूमे, बहुत ही अय्याशी का, लेकिन बात यहाँ पे बिगड़ी कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जब आपका पार्टनर का लाइफ में थोड़े से दुख आए ना ऊपर नीचे, तो आपका पार्टनर ना उनसे मदद मांगने लग गया कि थोड़ा मदद कर दो, तो ऐसा है, ठीक है ना। उस टाइम पे ना वो मदद नहीं किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मदद नहीं किया तो इट्स ओके, ठीक है ना, कोई से मदद नहीं किया तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर परेशान था, सैड था, आपका पार्टनर दुखी था, आपका पार्टनर का लाइफ में परिवार में कोई समस्या आ गई थी, ठीक है ना, फाइनेंस को लेकर, या तो किसी का तबीयत वगैरह खराब था, आपका पार्टनर बहुत परेशान था। उस टाइम पे ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या किया, वो आपका पार्टनर को ऐसे रोता धोता बिलखता छोड़ के वो किसी और के साथ अय्याशी करने लग गया, किसी और के साथ घूमने लग गया, मजा करने लग गया। इधर ये मजे कर रहे हैं और आपका पार्टनर इधर रो रहा है किसी का उसमें मुसीबत में, ठीक है ना, कोई कुछ हो गया होगा किसी का चलते। तो ये सब देख के ना आपका पार्टनर को तो पता ही नहीं था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ अय्याशी कर रहा है, मजे ले रहा है, और आपका पार्टनर इधर मुसीबत में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो कोई ऐसा दोस्त है या तो कोई ऐसा इसका फ्रेंड्स है, जो हो सकता है बेस्ट फ्रेंड ही हो, इसको बोला है कि तेरा छावा ना किसी और के साथ मस्ती कर रहा है, तेरा वो सामने वाला, ठीक है ना, इस तरह से।
जब इसने सोचा कि मैं आज इतना परेशान हूँ, मैं इस इंसान से मदद भी मांगा कि मुझे थोड़ी मदद करो, मुझे मदद भी नहीं दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मदद नहीं कर सकता तो इट्स ओके, लेकिन ये इंसान मुझे छोड़ के किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, किसी और के साथ मजे ले रहा है, ये तो गलत है। तो आपका पार्टनर को जोरदार झटका लगा, आपका पार्टनर का पैरों तले ज़मीन खिसक गई और थर्ड पार्टी के लिए जो प्यार था, इज्जत था ना, पूरी तरह से एक ही पल में ना चूर चार हो गई। ठीक है ना, आपका पार्टनर को समझ में आ गया वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भले पैसे हो, घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो इंसान ईमानदार नहीं, लॉयल्टी नहीं है, लॉयल नहीं। और इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है लॉयल्टी, ईमानदारी सबसे महंगी चीज़ है जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास नहीं है। पैसे भले हैं गाइस, पैसे से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना खास बात है। ठीक है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने पैसे के रुतबे को देखकर, पैसे के उंगलियों पे नचा के वो लड़कियों के साथ मजे लेता था, अय्याशी करता था। ठीक है ना, पूरी तरह से। और आपका पार्टनर इधर दुख में था, प्रॉब्लम में था और वो अय्याशी कर रहा था। उसको सिर्फ मस्ती चाहिए था, अय्याशी कर रहा था, टाइम पास चाहिए था। और आपका पार्टनर को पाने के लिए दो चार लफ्ज बोल दिए होंगे, आई लव यू बस, और आपका पार्टनर उसके आई लव यू चक्कर में और सब कुछ हो गया घन चक्कर। ठीक है ना, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ जो बिताया हुआ पल था ना वो सही था यार। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं, अगर आपने इसका खुशी में साथ दिया था ना तो आपने इसको दुखी में भी साथ दिया था। ऐसा नहीं कि आपने सुख दुख में सिर्फ आपने खुशियों में साथ दिया था, दुख में साथ नहीं दिया था, आपने इसका हर एक सुख दुख में साथ दिया था। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है सुख दुख में साथ ही बहुत कम लोग ही देते हैं। ठीक है ना, खुशियों में तो सब लोग आ जाएंगे गाइस, खुशियों जब होती है ना इंसान को, तो कोई आपका दूर का रिश्तेदार भी आ जाएंगे और बोलेंगे हम तुम्हारे बहुत 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 दूर के रिश्तेदार लगते हैं। ठीक है ना, जबकि आपको पता ही नहीं, कोई है ही नहीं ऐसा ही। ठीक है ना, तो गाइस, और आपका पार्टनर आज ये इंसान सोचने को मजबूर है कि इस इंसान ने ना, आपका पार्टनर ने अपने खुशी के चलते, अय्याशी के चलते, इसने आपका खूबसूरत सा रिश्ता, प्यार इसने ठुकरा के चले गया था। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का कोई फ्रेंड है जो आपको बहुत पसंद करता है। ठीक है ना, और शायद आप भी उनको पसंद करने लगे हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के में जो म्यूचुअल फ्रेंड था वो कोई आपसे बहुत प्यार करता है और आप लोगों का थोड़ा चल बढ़ रहा है, ऐसा भी उनको लगता है। 3 नंबर का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपका पार्टनर का लाइफ में टुडे हो सकता है करंट फीलिंग्स में किसी का बर्थडे पार्टी में हो, किसी सेलिब्रेशन में हो, या तो इसका फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। जहाँ भी है इंसान आपको मिस कर रहा है, ये सोच रहा है काश आप भी उस जगह में होते तो खुशियों में 4 चांद लग जाती थी। और थर्ड रोमांटिक पर्सन रहना नहीं रहना बात बराबर है, क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये इंसान ना बिल्कुल भी लायक नहीं, आपका पार्टनर को डिजर्व नहीं करता। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता है। इसको लगता है कि आपके साथ जो बिताया हुआ पल था लाइफ का सबसे खुशहाल पल था, और आपका जो प्यार था, आपका जो इमोशन था, सच्चा था, ट्रू था। ठीक है ना, कोई फेक नहीं था। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक फेक है, सिर्फ आपका पार्टनर के साथ मतलब टाइम पास कर रहा था चीज़ों को पाने के लिए चक्कर में। ठीक है ना, आपका पार्टनर 3 नंबर का कार्ड है, सेलिब्रेशन कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप आज के डेट में इसके बिना भी सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, या तो आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। ठीक है ना, इस तरह से आपका पार्टनर भी आपको डाउट करता है, और जब भी इसको डाउट आती है ना तो गिल्ट में पहुंच जाता है ये इंसान। ऊपर ही गिल्ट का कार्ड है, तो गिल्ट में आ जाता है इंसान, बहुत रोने लगता है, बिलखने लगता है, तड़पने लगता है कि आप किसी और को देख लो, किसी और के साथ रिश्ते में जा रहे हो। ये खुद को भी कोसने लगता है कि इसकी गलती थी, इसने आपको मौका दिया, इसने आपको छोड़ा, इसने आपको धोखा दिया। फिर से ये इंसान फिर पागल हो जाता है, फिर से आपको याद करता है। इस तरह से आपको किसी और के साथ ये नहीं देखने सकता है ये इंसान को, आपको किसी और के साथ नाम भी जुड़ते हुए इसको खून घोल जाती है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता इस टाइम पे, क्योंकि ये इंसान बंधा हुआ है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, मन ही मन में इसको अपनाना चाहता है, और आपका पार्टनर आपके लिए खुशियों के लिए प्रे भी करता है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो। ठीक है ना, लेकिन आज थोड़ा बहुत दुखी होता है ये इंसान कि आप इनके बिना भी खुश हो, तो इस बात को लेकर इसको दुखी होती है। लेकिन फिर भी ये इंसान इतना दुखी नहीं करता है, क्योंकि ये इंसान जानते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा गलत किया था। आपको थोड़ी सी खुशियाँ दे रहा है, कोई प्यार कर रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी हो गया है ना। इसने तो आपको खुशियाँ दी नहीं, प्यार दिया ही नहीं, तो कोई अगर आपको प्यार दे रहा है, खुशियाँ दे रहा है, तो इसमें भी आपका पार्टनर को जलस है, इसमें भी आपका पार्टनर को तकलीफ है। कितना मतलब ही इंसान है ये अपने आप को इस तरह से सोचते हैं और आपके लिए फिर दुआ करने लगते हैं। ठीक है ना,
तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको अगर कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड है क्लीनिंग टू द पास्ट। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम पास्ट की चीज़ों को भूल जाओ, मैं भी पास्ट की चीज़ों को सारे क्लीनिंग कर दूंगा, सब भुला दूंगा, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी पीछा छोड़ा लूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊँगा, सब क्लीन करके रफा दफा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम ही हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं किसी का नहीं सुनने वाला, चाहे कोई मार उठे या बाप उठे, अब मैं किसी का नहीं सुनने वाला, बस मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। भले ही मुझे ज़िंदगी कोई खुशियाँ नसीब ना हो, मैं दुख से जी लूँगा, गम पी के जी लूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ ही जीऊँगा। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। बस तुम एक बार गुस्से को थूक दो, तुम एक बार बस मुझे अपना लो, एक बार आखिरी बार अपना लो, उसके बाद मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। इस तरह से कहना चाहता है ये घुटने के बल पे आके रो रो के, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आप दोनों का अगर रिश्ते में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, भविष्य में फ्यूचर में कभी मिल भी सकते हो आप लोग, भूले बिसरे जो भी है। तो देखते हैं कब तक है, तो डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग क्रिएटर का कार्ड है, बहुत सारे लोग के लिए हफ्ते भर लग सकते हैं, आप लोग हफ्ते भर में एक दूसरे का आंखों में आंखें देख सकते हो सकता है आप लोग का कांटेक्ट हो जाए, बीच में बातें वगैरह हो जाए, या तो आप लोग देख भी सकते हो, कहीं टकरा भी सकते हो एक हफ्ते में, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स नहीं तो गाइस हो सकता है कि और 7 डेज भी हो, सॉरी 7 डेज तो कहते हैं 7 मंथ, ठीक है ना। सिचुएशन बता दूँ तो सबसे पहले तो ये थर्ड पार्टी रीडिंग है, तो थर्ड पार्टी जाएगी तभी आपका पार्टनर आएगी, है ना। दूसरा रीडिंग, दूसरा सिचुएशन तो ये है द क्रिएटर, जिस दिन आपका पार्टनर ठान लेगा कि हाँ ये इंसान को आप ही को पाना है, आप ही इस इंसान का पति परमेश्वर है, जब इंसान पूरी तरह से आपको मान लेगा तभी ये इंसान आपके पास आएगा, ठीक है ना, डिसीजन लब देगा। और तीसरा द क्रिएटर, जब आपका जो अंदर में जो दीपक बुझ गई इस इंसान के लिए, वो जब प्यार जब जागेगा, जब आप इसको माफ़ कर दोगे, जब इसको एक और मौका दोगे तब, क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी तरफ से भी बाधाएं दिख रही है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है साइलेंस, आपको चुप्पी साध लेना है, कुछ भी नहीं बोलना है, ना हाँ बोलना है ना बोलना है, ठीक है ना। चुप्पी साध लेना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी के साथ गॉसिप नहीं करना है, अगर कोई फालतू की गॉसिप भी कर रहा है उसको भी नहीं सुनना है, किसी का बातों में नहीं आना है, कोई अगर जोर जबरदस्ती सुना पा रहे कुछ कहानी तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है, साइलेंट हो जाना है। कोई अगर आपको गाली गलौज भी देना है ना, फिर भी चुप्पी रहना है। तो स्टोरी के हिसाब से एक आपको समझा देता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक बार बुद्धदेव गांव में गया था और वो ना प्रवचन करने गया था वहाँ पे, और वहाँ पे कोई गांव वाला आके ना उसको बुद्धदेव को बहुत भला बुरा कह रहा था, बहुत उल्टा सीधा कह रहा था। लेकिन जब वो चले गया ना, तो जब वो कर रहा था ना, तो बुद्धदेव ने ना उसका कोई कदर नहीं किया और चुप ही रहा, पूरा साइलेंट रहा, बस स्माइल करता रहा। जब वो चले गया तो शिष्य पूछा दे, है गुरु बुद्धदेव जी आपने उसको क्यों जवाब नहीं दिया, उसने आपको भला बुरा कह दिया है ना, आपने कुछ भी नहीं, और स्माइल करते रहे, चुप्पी साधे रहे। तो बुद्धदेव ने बोला देखो, कोई अगर इंसान आपको गिफ्ट देते हैं और अगर आप उस गिफ्ट को नहीं लोगे तो क्या होगा, वो गिफ्ट किसका होगा। तो उसने बोला, उसका शिष्य ने, उस गिफ्ट तो उसी इंसान का होगा जो इंसान देने आया था। तो बुद्धदेव ने बोला, उसने जो भी गाली दिया, जो भी मुझे अपशब्द कहें, वो इंसान, मैंने तो उस गिफ्ट को स्वीकार किया ही नहीं, तो किसका रहा, तो उसका ही रहा। तो ऐसा करके, ठीक है ना, आपको चुप्पी साधना है, कुछ भी नहीं बोलना है, किसी के बारे में डिस्कस नहीं करना है, अपने बारे में सोचना है, और सैड तो बिल्कुल नहीं रहना है। आप अभी इस टाइम पे ना, आपको लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको कॉमेडी मूवीज़ देखना है, कोई चुटकुले सुनने हैं, ठीक है ना, इस तरह से अपने चीज़ों को करना है, लेकिन सैड नहीं होना है, दुखी नहीं मनाना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलेगा, आज देखते हैं गोइंग विद द फ्लो गाइस। और ये है कि आपको गोइंग विद द फ्लो जाना है, जिस तरह से आपको बह जा रहा है ना, समय के साथ जाना है, ठीक है ना, जैसे समय लेके जा रहा है, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, इस टाइम पे जो होगा देखा जाएगा। और पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह इमोशनली बहकना नहीं है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।